जॉन नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। फ्रेंड्स, हमारी जो किताब थी जेपीएससी मेंस के लिए, सो ये फाइनली बन के रेडी हो गई है। इसको हम आपको देने वाले हैं। इस किताब की क्या स्पेशलिटी, इसके अंदर के क्या कंटेंट्स है, कैसे ये मतलब काफी मददगार साबित होने वाला आपके लिए 11 जेपीएससी मेंस के लिए। और ना सिर्फ 11 जेपीएससी मेंस के लिए, अपकमिंग जो 14 जेपीएससी जिसका नोटिफिकेशन आई गेस की सितंबर में आने वाला है, उसमें भी ये किताब काफी मददगार साबित होगी। मेंस के लिए अभी तक ऐसी किताब मार्केट में आई डोंट थिंक की है। सो इसमें हमने अपनी सारी एक्सपर्टाइज, सालों की एक्सपीरियंस, अपनी मतलब यूपीएससी जेपीएससी के टॉपर्स की व्यू पॉइंट सब कुछ इसमें डाल दिया है कि आपको पता है कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं भी है किसी क्वेश्चन में, अगर आपके पास नॉलेज कम है किसी क्वेश्चन में, फिर भी आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जस्ट यूजिंग सम ट्रिक्स। इसमें एक खासियत है सिलेबस ट्रैकर, है ना। तो ये काफी एक शानदार चीज होगी आपके 11 जेपीएससी की मेंस की तैयारी करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जेपीएससी के प्रीलिम्स से पास कर जाएंगे, जिनको मेंस देना है इस बार, या फिर जो कुछ स्टूडेंट्स जेपीएससी के प्रीलिम्स से फेल भी कर जाएंगे, सो वो सब इस किताब को पढ़िएगा जिनका भी टारगेट अगला जेपीएससी भी है। फाइन। सो ये देखते हैं कि इस किताब क्या स्पेशलिटी है, इस किताब की कैसे ये आपको मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके 11 जेपीएससी मेंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सी अभी क्या कंडीशन है ना कि जेपीएससी मेंस में अराउंड 5000 स्टूडेंट्स हैं, 5000, है ना। तो 5000 स्टूडेंट्स में अराउंड 5 to 6000 स्टूडेंट्स इस बार मेंस लिखेंगे। सो इसमें 50% आपके मतलब होता है ना कि ओल्ड प्लेयर होंगे ना, कि बीपीएससी के एस्पिरेंट होंगे, जेपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, फिर लास्ट इनका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन 50% फ्रेशर्स होंगे। सो 50% जो फ्रेशर्स उनके लिए किताब काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 50% जो ओल्ड प्लेयर्स है ना, जो पुराने, उनके लिए भी किताब काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हम दिखाते हैं कैसे। सी इसकी कंटेंट्स कैसे हमने मोटिवेशन दिया, काफी शानदार मोटिवेशन है। मेंस की कट ऑफ दे दी है, सिलेबस को ट्रैकर, है ना, मेंस सिलेबस ट्रैकर काफी शानदार चीज है। पीवाईक्यू एक जगह कहीं कंपाइल नहीं मिलती आपको, टॉपिक वाइज हमने टॉपिक वाइज कंपाइल कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया यहाँ पे, डिकोड द डायरेक्टिव्स, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं होती, वो भी हम देखते हैं। टॉपर्स वे टू राइट आंसर्स, है ना, टॉपर्स वे टू इंक्रीज मार्क्स। टॉपर्स की क्या सीक्रेट्स है ना, कुछ कुछ टॉपर्स मतलब कैसे मतलब बार बार मेंस क्रैक कर लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग बार बार प्रीलिम्स पास कर जाते हैं लेकिन मेंस से फेल हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग बार बार मेंस पास कर जाते हैं, इंटरव्यू जाके फेल हो जाते हैं। सो कुछ कुछ टेक्निक्स होती है मेंस की, वो हमने आपको उससे बता दी कैसे आप बाकियों से 1 से 2 नंबर ज्यादा लाए, है ना। एक ही 2 नंबर का तो खेल है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनके बीच ज्यादा गैप नहीं होता है, 5 से 10% का मार्क्स का गैप होता है। तो इसी बीच में आपका रैंक आ जाता है, किसी का रैंक नहीं आता है। तो एक एक मार्क्स कीमती है ना। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर क्या होगा, पैसेल अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट, टॉपर्स ट्रिक्स टू क्रैक मेंस, है ना। सो ये काफी शानदार चीज है। आइए आपको एक एक करके हम दिखाते हैं। सो ये हमारा कोर्स है। अभी हम बस 2 ही कोर्स हमारा चला है 11 जेपीएससी मेंस के लिए, एक है जनरल स्टडीज का और एक है जीएस प्लस कोटा। इसी में सब कुछ है। इसके डिटेल्स हम लोग को पहले ही बता दिए हैं, आप एप्लीकेशंस जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। फाइन। अब देखिए मोटिवेशन है ना, एक मोटिवेशन जिंदगी जीतने के लिए है और दूसरा मोटिवेशन है जेपीएससी जीतने के लिए। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। और ये किताब की स्पेशलिटी क्या है, किताब आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फाइन। सो इसमें मतलब अब तक की हमारी इतनी मेहनत और इतनी शानदार चीज थी, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे टू ऑल द जेपीएससी एस्पिरेंट्स फ्रॉम लाइव थ्री गुरुकुल। ओके। सो ये देखिए मेंस का कट ऑफ दे दिया 7 जेपीएससी का और 6 जेपीएससी का। उसके बाद ये सिलेबस ट्रैकर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सी जेपीएससी का जो मेंस का जो सिलेबस है ना, उसमें बस 3 चीज होता है मेंस में, दैट इज रीड, है ना, रीड एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस, है ना। अगर आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज किया कि नहीं, उससे प्रैक्टिस किया कि नहीं, तो यही मेन 3 चीज आपको ट्रैक करना होता है पूरे मेंस के सिलेबस में। सो ये देखिए हमने आपको पूरा सेक्शन वाइज आपको दे दिया है और ये ट्रैकर है ना। अगर मान के चलिए कि आप जैसे हिस्ट्री में तो ऑप्शन है ना, एंशिएंट, मिडाइवल या फिर मॉडर्न या फिर झारखंड, किसी 2 को चूज करना है। सपोज दैट मैं एंशिएंट को मैंने चूज किया, तो ये सेक्शन है हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड का है। तो मान के चलिए इंडस वैली मेरा कंप्लीट हो गया, है ना, तो मैंने इसको पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपको टिक मार देना है ना। आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। इसको रिवाइज के लिए इसको भी टिक मार देना है। इससे अगर 1-2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो यहाँ पे इसको भी टिक मार देना है ना। अगर छूटा हुआ तो आपको देखेगा, ओ माय गॉड, ऐसे क्रॉस मार दीजिएगा, अच्छा ये छूटा हुआ है अभी। सो आपको ट्रैक करना इजी होगा, है ना। ये साइंटिफिक वे है सिलेबस को कंप्लीट करने का। आपको कॉन्फिडेंस, जब इसमें सारे में टिक टिक जाएगा ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई कैन गारंटी दिस, है ना। एक अलग सी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। तो मन को जीते रखना है ना, मन बहुत ताकतवर चीज होता है। सो ये पूरे सिलेबस का है, रीड रिवाइज प्रैक्टिस करके। ये ट्रैकर है इसका, पूरे सिलेबस का दे दिया हमने। अब देखिए पीवाईक्यू सब्जेक्टिव है ना, हिस्ट्री की सब्जेक्टिव है। तो आपको देखिए 6 जेपीसी और 7 जेपीसी, है ना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही जगह हमने दे दिया है। 6 जेपीसी 4 क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री में, तो टोटल है ना 1 2 3 4, और इसमें 2 क्वेश्चन है 6 जेपीसी 7 जेपीसी के। एक ही जगह पूरा कंपाइल है आपका। सेम इन ज्योग्राफी, है ना, सेम इन पॉलिटी, सेम इन पॉबैट एंड इकोनॉमिक्स में आपका टॉपिक वाइज हमने दे दिया है। इसमें पीवाईक्यू में टॉपिक वाइज दिया हुआ था, दैट इज वाई, है ना। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, टोटल 4 सेक्शन है इकोनॉमिक्स में। तो उससे 6 जेपीसी में कौन सा पूछा है, 7 जेपीसी में कौन सा पूछा है, एक जगह हमने। इससे आपको तैयारी करने में मतलब रेफरेंस के लिए काफी आसान हो जाएगा आपका काम। ओके।
अब देखिए इसमें आपका पूरा हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव हमने आपको पूरा दे दिया, 6 जेपीएससी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पेपर वाइज, है ना। अब 7 जेपीएससी का भी दे दिया हमने। उसी तरह सेम ज्योग्राफी का 7th और 6 जेपीएससी, पॉलिटी प्लस पॉप एट एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स अभी दे दिया। अब देखिए डिकोड द डायरेक्टिव्स, है ना, कमेंट का मतलब क्या होता है, एकदम फनी वे हमने बताया आपको, कमेंट क्रिटिकली कमेंट। और एक ये चीज काफी स्पेशल हमने दी है, हर मतलब पेपर के नहीं, आपको पेज के नीचे आपको लाइव 3 ज्ञान मिलेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मेंटेन वन फाइनल सोर्स, कॉपी न्यू कीवर्ड्स बाय स्टिकी नोट्स इन दैट फाइनल सोर्स। आपको हर मतलब एक जो नोट्स बनाते हैं एक फाइनल सोर्स रहना चाहिए आपके पास। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये नहीं कि 4 जगह उसका नोट्स बना लिया, एक जगह आपको नोट्स बनाना, फाइनल सोर्स है ना, वहीं पे सब कुछ ऐड करिए, कैसे स्टिकी नोट्स का यूज करके। तो ये हमने लाइव 3 ज्ञान आपको दे दिया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेजेस भी नीचे में। तो इसी तरह आपको सारे डायरेक्टिव्स हमने बता दिए हैं। अब देखिए क्या डायरेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं होते, वही हमने बता दिया। पॉइंट वर्सेस पैराग्राफ लिखना है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट हमको बता दिया है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ गुड आंसर, एक टॉपर्स के आंसर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसको बाकियों के नॉर्मल स्टूडेंट्स के आंसर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये काफी शानदार चीज है ये वाला पेज, है ना। इसमें एवरीथिंग है, ये ग्राफ काफी अच्छा है। अब देखिए टॉपर्स वे टू इंक्रीज मार्क्स, अब आपको इंक्रीज कैसे करना अपने मार्क्स को, तो कुछ कुछ तरीका होता है, जैसे कि डेटास एंड फैक्ट्स, है ना। आपको डेटास एंड फैक्ट्स जो एग्जांपल के थ्रू में समझा दिया है। गवर्नमेंट के स्कीम्स आपको यूज करना है अपने आंसर्स में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, है ना, गवर्नमेंट की कमिटीज, मैप्स का यूज करना है, इंडिया का मैप और झारखंड का मैप, फाइन। फिर फ्लो चार्ट, टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट कितने होते हैं सब हमने बता दिया इसमें। ये देखिए कितने तरीके के फ्लो चार्ट आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, है ना। जैसे कि नेट न्यूट्रलिटी है, तो नेट न्यूट्रलिटी में क्या होता है कि जैसे कि पहले अगर नेट न्यूट्रलिटी रहता है विथ नेट न्यूट्रलिटी, तो इसमें साइट 1 साइट 2 साइट 3 मान के चलिए सर्वर है, तो 1 2 3 तीनों साइट एक जैसा काम करेगा। लेकिन अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं है तो देखिए साइट 1 2 काम कर रहा है, साइट 3 काम नहीं कर रहा है। सो हमने ग्राफ से बता दिया आपको नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, फाइन। सो यही तरीका होता है फ्लोचार्ट का यूज करने का। एग्जामिनर सीधा मतलब आपको कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। सी एग्जामिनर का काम आसान करना है, आपको आसान करने का काफी अच्छा रास्ता है ना। अपने इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप फ्लो चार्ट से ही समझा सकते हैं एग्जामिनर के, मुझे भैया कॉन्सेप्ट पता है इस चीज का। सो वो पढ़ेंगे नहीं आपके क्वेश्चंस को, सीधा आपको ग्राफ देखेंगे, बच्चे को सब कुछ आता है, इसको अच्छा मार्क्स देके निकल जाएंगे। अब देखिए डायग्राम्स, डायग्राम को मतलब काफी ज्यादा यूज होती है आपके मेंस में। तो डायग्राम कहाँ का मेनली यूज होते हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, झारखंड जी के, सब आप डायग्राम से यूज कर सकते हैं। जैसे अर्बन हीट आइलैंड का ये डायग्राम था, देखिए कितना शानदार डायग्राम बना दिया किसी ने, है ना। तो इस टाइप का आप डायग्राम यूज कर सकते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, है ना, इंडिया के मैप को, ये सब में। फिर देखिए फ्लोचार्ट वाला डायग्राम हो गया, है ना, ये सॉरी ये वेन डायग्राम कहते हैं इसको। सो वेन डायग्राम टाइप आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल फ्यूचर, इस टाइप से मतलब अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं एग्जामिनर को। सी आई एम वेरी क्रिएटिव। ज्ञान तो सब दिखाते हैं ना, नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन क्रिएटिव कौन है यही मेन मैटर करता है। ओके अब देखिए एग्जांपल्स के थ्रू, अब एग्जांपल्स आपको अपने क्वेश्चंस में कुछ कुछ एग्जांपल्स देने, केस स्टडीज, जैसे कि आपने आप संजय कच्छप जी का एग्जांपल दे सकते हैं, लाइब्रेरी मैन, है ना, प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मतलब उनकी तारीफ की थी मन की बात एपिसोड में। कीवर्ड्स, है ना, कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये सब आपको अपने उसमें डालना है। अब देखिए ग्राफ्स का भी यूज करना है, ये सब ग्राफ्स आप अपने आंसर शीट में डाल सकते हैं। ये इतना रंग बिरंगा का हमने डायरेक्ट उठाया है, इसको आपको प्लेन बनाना है, फाइन, प्लेन। तो आपका मतलब आपका आंसर जो होगा ना बाकियों से अलग दिखेगा इसके थ्रू। सही, जब देखिए पाई चार्ट हो गया। अब कीवर्ड्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स क्या होता है, कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 4 तरीके इंट्रोड्यूस करने के आंसर्स के हमने बता दिया इसमें आपको, है ना, चारों तरीका, बॉडी में क्या क्या रहना चाहिए वो सब बता दिया है, कंक्लूजन ऑफ एन आंसर, फाइन। अब देखिए पैसल अप्रोच क्या होता है हमने अच्छे से आपको इसमें बता दिया विथ एग्जांपल। अब टाइम मैनेजमेंट, देखिए 100 आपके पास टोटल एग्जाम में 3 घंटे है ना, 3 आवर्स, दैट मीन्स कि आपके पास 180 मिनट्स हो गए। तो 180 मिनट्स में से आपके पास मान के चलिए कि 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं ना, तो 20 मिनट उसके लिए हमने दे दिया है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बच्चे आपके पास कितने 160 मिनट्स, तो मोटा मोटी आपके 4 क्वेश्चन रन करें तो आपके पास 40 मिनट बचा एक क्वेश्चन के लिए। सो दैट मीन्स कि अब आपको एक क्वेश्चन में 40 मिनट देना है। तो ये अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस डायलॉग है ना कि इफ अगर मेरे पास 8 घंटे मिलेंगे मतलब किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 6 घंटे आरी को तेज करने में लगाऊंगा। सो वही आपको भी करना है, पहले प्लानिंग करनी, पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है आपको, है ना। विदाउट प्रॉपर फ्रेमवर्क, विदाउट प्रॉपर मतलब प्लानिंग आप सीधा आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ब्लंडर्स होंगे। और सी ये जीएस नाम का है ना, 600 700 800 वर्ड में आंसर्स लिखने, दैट मींस कि एक एक वर्ड मतलब एक एक क्वेश्चन इसका एसे टाइप का है ना। सो एसे में टाइप में प्लानिंग काफी जरूरी होती है, नहीं तो आपको कुछ छूट जाएगा, आप एग्जाम मतलब फ्लो बिगड़ जाएगा। मान के चलिए एग्जाम में ये आपका आंसर शीट है, आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर आपको कुछ पॉइंट याद आया जो कि यहाँ पे लिखा जा सकता था, तो फिर आप कहां से ऐड करेंगे। तो यही मतलब नुकसान है बिना प्लानिंग के आंसर्स को लिखने का। तो प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिएगा, एक रफ मतलब पीछे में है ना, जो आंसर शीट के पीछे वाले में एक रफ तैयार कर लीजिएगा, उसी में आंसर्स को मतलब फ्रेमवर्क
सबक तैयार करके फिर आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ सीधा आंसर, इससे आपका टाइम काफी बचेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा एकदम धड़ 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 आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। सी लाइक अ बुलेट, है ना, आप एकदम सीधा फायरिंग करेंगे आखिरी के मतलब 25 मिनट में। शुरू के 15 मिनट प्लानिंग करिए, है ना। ड्रॉबैक्स क्या है प्लानिंग नहीं करने के, एंड प्लानिंग करने के फायदे क्या है हमने बता दिया आपको। इसमें टॉपर्स ट्रिक क्या है मेंस की निकालने की, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है समझता है कि मेंस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं, मैं आई एम वेरी नॉलेजेबल, मेरे पास मैंने काफी किताबें पढ़ी है, मेरे पास काफी नॉलेज है, वो ये सोचता है कि मैं अपने नॉलेज के थ्रू एग्जामिनर को इंप्रेस करूंगा। लेकिन आपके ऐसे तो सब है ना, सब जो भी प्रीलिम्स पास करके वहां पहुंच रहा है दैट मींस ही इज नॉलेजेबल, है ना। बाकियों से अलग होना है तो ज्ञान बस काबिलियत का प्रदर्शन करना पड़ेगा आपको, कुछ अनोखा कुछ अलग करना पड़ेगा आपको अपने मेंस के आंसर शीट में, और वो क्या होगा, है ना, आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना होगा। सी एग्जामिनर ही तो मेन है ना, आपको आप टारगेट करने क्वेश्चन पेपर को, लेकिन क्वेश्चन पेपर से आपको कुछ नहीं, आप कितना भी अच्छा लिख दो, अगर एग्जामिनर को मार्क्स ही नहीं देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, कितना भी अच्छा आंसर लिख दो। सो एग्जामिनर को खुश करने पे ज्यादा दिमाग लगाइए ना, 50% सोचिए कि मतलब कैसे कॉन्टेंट्स, और 50% जब भी तैयारी सोचिए कि हाँ इस कॉन्टेंट में ऐसा क्या अलग करूंगा कि एग्जामिनर जब मेरा आंसर देखेगा तो इंप्रेस हो जाएगा। सो ये सब तरीका है एग्जामिनर को इंप्रेस करने का, है ना। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेंस के क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना वो मेंस के क्वेश्चंस प्लस एग्जामिनर के माइंडसेट को भी टारगेट करते हैं। सो दैट इज द की टू क्रैक मेंस, है ना। सो एग्जाम इंप्रेस द एग्जामिनर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फाइन, अब देखिए लेट्स अंडरस्टैंड विद, देखिए एक सांप के थ्रू आपको बताते हैं। देखिए आपको जब लगता था ना स्टार्टिंग में कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कंटेंट्स की कमी है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास इनफ कंटेंट्स, जैसे 10 पॉइंट स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास 5 ही पॉइंट है ना, 5 आपको याद नहीं आ रहा है, फिर आपने पढ़ा नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे, आपको एग्जामिनर को मतलब एग्जामिनर को दिखाए कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, आपको एग्जामिनर से मार्क्स लेने हैं ना किसी भी तरह करके। कहावत है ना चाणक्य की, साम दाम दंड भेद, तो जरूरी नहीं कि नॉलेज के थ्रू ही मतलब इंप्रेस किया जाए, कुछ टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हो। टेक्निक्स क्या है, आपने एक सांप को देखा होगा ना, ये डिस्कवरी चैनल में, ये सांप की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो बिना जहर वाला सांप होता है ना, जब भी उसके पास कोई जाता है वो दिखाता है कि मैं काफी जहरीला हूं। तो यही टेक्निक होती है, सांप आपको सिखाता है कि नेवर शो योर एनिमी, नेवर शो यू मतलब इन फ्रंट, मतलब किसी को दिखाना नहीं कि मैं कमजोर हूं, है ना, आपको हमेशा दिखाना है, प्रिटेंड करना है कि मैं ताकतवर हूं। तो यही कला सांप से आपको सीखनी है ना। दे विल शो यू डेंजरस। तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं भी है ना तो शो द एग्जामिनर कि आई एम वेरी नॉलेजेबल। कैसे, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन और कुछ समथिंग डिफरेंट, एक फ्लो चार्ट डायग्राम मैप बना दिया। अच्छा इंट्रोडक्शन बनाने के लिए आपको कंटेंट की जरूरत नहीं होती, आप ऑन द स्पॉट फ्रेम कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, अच्छा कंक्लूजन बनाने के लिए आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है ना। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने के लिए आपको ज्यादा नॉलेज, क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी इज द की। आपका दिमाग काफी क्रिएटिव होना चाहिए। बस आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, अच्छा सा कंक्लूजन दे दिया, बीच में आपके पास बॉडी, अगर बॉडी के कंटेंट्स आपके पास मतलब मान के चले 50% ही है तो अच्छा से यहाँ पे ग्राफ बना दिया, फिर डायग्राम बना दिया। एग्जाम में लग रहा है ऐसे अच्छा आता है यार, इसको हटाओ पूरा। देखिए कोई पूरा पढ़ता नहीं है ना, 700-800 वर्ड, आपके ऐसे 5000 स्टूडेंट्स है, वो भी मतलब फिर आप नॉर्मली सोचिए ना, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पढ़ना। तो एग्जामिनर ऊपर ऊपर देखते हैं कि हाँ भैया जो मैं खोज रहा हूँ वो दिख जाए इजिली, अगर दिख जाए तो आप खुश होकर आपको इजिली मार्क्स देके चले जाते हैं आगे। सो दैट इज वाई, है ना, आप ऊपर से दिखा सकते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम, है ना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और एक अच्छा इससे कि मेरे पास नॉलेज है ना, यू कैन प्रिटेंड टू बी नॉलेजेबल इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। पहले सिंथेसिस क्या था, पहले कंटेंट्स था, पहले कंटेंट के दम पे लोग, अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे कोचिंग के गाइडेंस आते जा रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी में इनसाइट्स ऑन इंडिया, इसने रिवॉल्यूशन ले आया, इस कोचिंग ने, बैंगलोर की कोचिंग है विनय सर की, इसने रिवॉल्यूशन ले आया आंसर राइटिंग। उसके बाद फिर आईएएस बाबा आ गए, ओनली आईएएस आ गए, सिर्फ सारे इंस्टीट्यूट्स मतलब इसमें फिर उतर आंसर राइटिंग में आ गए। सो दैट इज, लेकिन जो स्टार्टिंग किया था ना आंसर राइटिंग में रिवॉल्यूशन का, दैट इज इनसाइट्स। उन्होंने क्या किया कि विनय सर ने पूरे मतलब आंसर राइटिंग के मतलब सिनेरियो को बदल के रख दिया, इतने क्रिएटिव आंसर्स लोग लिखने लगे कि उसके बाद से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है मेंस में। सो दैट इज वही लोग मतलब जेपीएससी भी टारगेट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब देखते हैं ना, एक मतलब एक पैरामीटर सेट होता है कि यूपीएससी में ऐसा होता है तो जेपीएससी में भी ऐसा ही होता होगा, और जेपीएससी में भी अब कंपटीशन बढ़ रहा है ना, अब डे टू डे, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, लोग अलग कर रहे हैं, लोग कुछ अनोखा कर रहे हैं। सो आप वही फॉलो मतलब ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप जेपीएससी मेंस में जाएंगे तो फिर से फेल हो जाएंगे, आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। अलग क्या है कि पहले कंटेंट्स करते थे, अब कंटेंट प्लस क्रिएटिविटी प्लस कोऑपरेटिंग द एग्जामिनर, यही रास्ता है ना। कंटेंट्स भी रहना चाहिए कंपलसरी कंटेंट, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी, और कैसे कोऑपरेट करे एग्जामिनर, कैसे मतलब उसको खुश करें, है ना, कि आपको मार्क्स वो देके चला जाए खुशी खुशी, है ना। और लेस इज मोर इन सिविल सर्विसेज मींस, है ना, जितना कम से कम पढ़ेंगे, याद रखना कल, है ना, फॉरगेट। देखिए माइंड लिमिटेड है ना, आपकी दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, लेकिन कंटेंट्स अनलिमिटेड है। कितना पढ़ें, एक एक टॉपिक की मतलब फिजिकल पॉलिसी पे आपको मतलब हजारों पेज का पीडीएफ मिल जाएगा। झारखंड जीके की 10 से 20 किताबें मार्केट में पड़ी हुई है। सेम गोज विद साइंस, सेम गोज विद हिस्ट्री। मार्केट में एन नंबर ऑफ मटेरियल्स है, लेकिन टाइम तो 60 डेज है। माइंड भी आपके पास मैक्सिमम 8 से 10 घंटा ही पढ़ सकते हो, उसमें कितना कॉन्टेंट, और आपको लिखना कितना है, वर्ड लिमिट 500 to 700, है ना।
500 to 700 यही आपका वर्ड लिमिट है। अब इसमें कितना कंटेंट्स की आपको जरूरत है, दैट इज व्हाई मैं आपको कहता हूं कि आपकी लेस इज मोर है ना, कम से कम पर ये कि बस 500 से और 500 से 700 वर्ड में तो 100 वर्ड आपका इंट्रोडक्शन होगा, 100 वर्ड कंक्लूजन हो गया। सो दैट इज आपके पास कंटेंट के लिए कितना टाइम बचा, कितना वर्ड लिमिट बचा, 300 से 400 वर्ड। 300 से 400 वर्ड के लिए कितना मतलब इधर उधर आप जा रहे हैं, 300 से 400 वर्ड इजीली पॉसिबल है। बस एक से दो मतलब मटेरियल को हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, काफी है ना। लाइफ 3 के जो नोट्स है मेंस मास्टर सीरीज में मिल रहे हैं। सो लेस इज मोर इन सेल्फ असेसमेंट, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, कम से कम पढ़ना है, उसी को रिटेन करना है, उसी की जाकर सीधे एग्जाम में लिख देना है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, फाइन। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एस्पिरेंट, तो ये तरीका है आंसर लिखने का, कैसे वो लिखते हैं और कैसे हम लिखते हैं, है ना। सो व्हाट डिड वी लर्न, ये सब कुछ हमने दे दिया है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट। और ये हमारा एप्लीकेशन जाके यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा मेंस मास्टर सीरीज के कोर्स को, है ना, फाइन। तो ये किताब को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, अच्छे से पढ़ना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, सो आपको काफी फायदा होगा। सो ऑल द बेस्ट।